राष्ट्रसंत वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि जी महाराज के सुशिष्य भारत संत गौरव उप प्रवर्तक श्री पीयूष मुनि जी महाराज साहेब, श्री संयमेश मुनि जी महाराज, श्री अभिनव मुनि जी महाराज का चातुर्मास हेतु भव्य प्रवेश सेक्टर 18D चंडीगढ़ में हुआ, जहां महाराज जी ने धर्म सभा को संबोधित किया। चातुर्मास प्रवेश के निमित्त एक शोभा यात्रा प्रातः 7 बजे अमर जैन हॉस्टल सेक्टर 27B से प्रारंभ होकर जैन स्थानक सेक्टर 18D तक निकाली गई। इसके बाद महाराज जी ने अपने मधुर प्रवचनों से श्रावकों को निहाल किया। नमामि वीरं गिरिसारधीरं। परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव राष्ट्रसंत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवत के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशय वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, चातुर्मास काल सन्निकट आ रहा है और सभी साधु साध्वी चातुर्मास कल्प यानी चातुर्मासिक मर्यादा के अनुसार वर्षावास व्यतीत करने के लिए अपने अपने निर्धारित गंतव्य स्थानों पर पहुंच रहे हैं। और आज जिन शासन प्रभु की कृपा से पूज्य गुरु भगवंतों के मंगलमय आशीर्वाद से हमने भी वर्षावास 2023 हेतु पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मंगलमय पदार्पण किया है। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक दृष्टि से संत समागम की अनिर्वचनीय महिमा बताई गई है। संतों के समागम से जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, फायदे और एडवांटेज स्वाभाविक रूप से हुआ करते हैं। जीवन में जहाँ लौकिक शुद्ध साधनों की आवश्यकता है, वहाँ उन्हें स्वयं और पर के लिए कल्याणकारी हितावह बनाने के लिए ज्ञान की भी, आध्यात्मिक ज्ञान की विशेष रूप से नितांत अपेक्षा और जरूरत रहती है, क्योंकि ज्ञान के बिना व्यक्ति सुख साधनों का समुचित प्रयोग नहीं कर सकता और ज्ञान ही व्यक्ति को समस्त सुविधाओं का सदुपयोग सही इस्तेमाल करके उन्हें अपने लिए और दूसरे के लिए सहयोगी और सहायक बनाने की मंगलमय प्रेरणा देता है। सभी धर्म ग्रंथों, सभी धर्म गुरुओं और सभी धर्म परंपराओं में समान रूप से संवेद स्वर से संत महिमा के महात्म्य को स्वीकार किया गया है। संत समाज से जीवन में ज्ञान, कर्म, विवेक, योग और भक्ति के विषय में विपुल ज्ञान उपलब्ध होता है। यह सब ज्ञान संतों के समागम से उपलब्ध हो सकता है, किंतु संतों का समागम अतिशय पुण्य के उदय से और विशिष्ट जीवन की स्थिति के आने पर ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। अन्यथा सामान्य रूप से संतों का समागम मिलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संसार में कुछ व्यक्ति पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के प्रभाव से श्रेष्ठ होते हैं और कुछ अशुभ कर्मों के उदय से सद संस्कारों से महरूम और वंचित रहते हैं। मन, वाणी और शरीर, माइंड, स्पीच एंड बॉडी, इन 3 योगों से अशुभ कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, यानी बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं और बुरा करने के लिए उद्यत और तत्पर रहते हैं। श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ, सज्जन और असज्जन दोनों के लिए जीवन में सत्संग की महत्ता और महिमा समान रूप से रहती है। सज्जनों की संगति जहाँ जीवन में अनेक प्रकार के
गुणों की प्रतिष्ठा और स्थापना करने में सहायक और मददगार होती है। सज्जनों की संगति से जीवन में सद्गुणों की विशेषता प्रतिष्ठा होती है और व्यक्ति के जीवन के दुर्गुण और दोष स्वाभाविक रूप से विलुप्त होने लगते हैं। इसीलिए तो किसी संस्कृतविद ने सत्संगति की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है, कांतार भूमिरु मौली निवासशीला पराया पलायन परा जन वीक्षणेन कूजंती ते अपि ही शुका खलु राम नाम संग स्वभाव परिवर्त विधो निदानम। वन के वृक्षों की शाखाओं पर बैठने वाले जो शुक अर्थात तोते मनुष्यों को देखते ही डर के मारे फुर से उड़ जाया करते हैं, वे ही सत्संगति के प्रभाव से राम नाम का उच्चारण करने लगते हैं। संतों को जंगम यानी चलता फिरता हुआ तीर्थ नहीं बल्कि तीर्थराज और तीर्थ शिरोमणि कहा जाता है। पिपासु त्रिशातुर व्यक्ति अपनी प्यास को शांत करने के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन विकास और जसविंदर की रिपोर्ट।